Hello students, in previous part we have discussed heating effect of electric current और उसमें हमने formulas derive किए थे H is equal to VIT and H is equal to I square RT and H is equal to V square R into T. Okay, इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पावर. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन अ गिवन सर्किट. यानी किसी भी सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो पर्टिकुलर टाइम में कितनी कंज्यूम हो रही है, इट इज कॉल्ड पावर. अब माना हमने क्या कहा कि कोई सर्किट है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ रजिस्टर. याद नहीं, जैसे हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो भी हीट जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, हीट के लिए हम इक्विपमेंट को या गैजेट को यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई रजिस्टर होता है. रजिस्टर है तभी हर्डल आ रही है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हर्डल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पा रहे हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो हमारा आई करंट आर रजिस्टर से फ्लो हो रहा है, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी V इज इक्वल टू आई आर. यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा दो टर्मिनल के बीच में. अब अगर हम बात करें एनर्जी, मैंने क्या कहा, वर्क दैट इज इक्वल टू एनर्जी एंड दैट इज हीट. यानी हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो वर्क डन है टू कैरी अ पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है, वो वर्क डन है, उस वर्क को करने में एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही वर्क होगा. अब वही एनर्जी है अगर इलेक्ट्रॉन में के रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी वहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं. अब हम क्या कहते हैं कि पावर क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, एंड पावर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी. यानी पावर इज क्या है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी पर्टिकुलर टाइम में किसी सर्किट में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, इट इज कॉल्ड पावर. जैसे अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फैन है, ये पावर ज़्यादा लेता है. अगर हम बात करें कूलर है या एसी है, उसकी पावर ज़्यादा है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में वो ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी लेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी. तो पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट इन पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ पावर, सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, एच किसके बराबर है, दैट इज एनर्जी. वही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो VIT. तो मैंने क्या कहा, एनर्जी की जगह मैंने क्या रखा, VI एंड T एंड अपॉन T, ये वाला पावर वाला. ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रखा, VIT. ओके, अब T से T कैंसल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, यानी पावर इज इक्वल टू VI. लर्न दिस फॉर्मूला. If potential difference is given and current flowing through the conductor it is also given, then you can calculate power consumed in any electric circuit or any gadget, you can say. Okay, अब अगर मैं सेकंड उसमें जाती हूँ, सेकंड मैंने क्या कहा, मैंने इस फॉर्मूले का यूज करना है. यानी पावर इज इक्वल टू, मैंने E की जगह क्या रखा, यहाँ पे E की जगह क्या रखा, I. चलिए यहाँ मैं दोबारा लिखती हूँ, E अपॉन T, और E में क्या रखती हूँ, I स्क्वायर RT एंड अपॉन T, ये वाला. तो T से T कैंसल. सो व्हाट विल बी द सेकंड फॉर्मूला फॉर पावर, इट इज I स्क्वायर R. It means if current is given and resistor of the conductor is given also, then you can calculate the power of the electric circuit or gadget. Okay, अब देखिए फर्स्ट याद रखना, इसे लर्न कीजिए. सेकंड वन इट इज. अब आ जाइए थर्ड में. व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर एनर्जी, हीट मींस इट इज एनर्जी. आई एम राइटिंग हियर अगेन, पावर इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम. और एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं, हीट एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. V स्क्वायर R इंटू T. ये T फॉर्मूले वाला है, दिस T दिस वन. तो क्या करेंगे, T से T कैंसल. तो थर्ड फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. सो दीज आर थ्री फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और गैजेट. ओके, अब नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, हमने उसमें क्या पढ़ा है,
पावर की असली यूनिट क्या है, वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट ने क्या कहा था, एट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन द ऑनर ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स वॉट। तो उन्होंने क्या कहा था, जैसे उन्होंने स्टीम की पावर को रिकॉग्नाइज किया था, उसके बेस पे स्टीम इंजन बनाया था, तो उन्होंने कहा था पावर टर्म उन्होंने यूज की थी, तो वॉट। ठीक है, अगर मैं ड्राइव यूनिट की बात करूं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्क है, एनर्जी है, हीट है, तो तीनों की यूनिट हम क्या कह रहे हैं, जूल है। अगर हीट की है जूल है, एनर्जी भी जूल है, तो यानी एनर्जी क्या है, जूल, एंड टाइम क्या है, सेकेंड, यानी वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। दिस इज ड्राइव यूनिट एंड दिस इज एसआई यूनिट। तो यानी W इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो इट इज वॉट। ठीक है, अब वॉट क्या है, पावर की छोटी यूनिट है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब आ जाइए, अगर मैं बात करूं किसकी, वॉट की, तो हायर यूनिट, बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट क्या है, किलोवाट, एंड 1 किलोवाट इट इज 1000 वॉट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा पावर यूज होती है, बड़े बड़े वहाँ पे गैजेट होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, काफ़ी टाइम तक यूज होती है। तो 1 किलोवाट आवर किसके, 1000 वॉट, यानी 1000 वॉट अगर यूज होते हैं तो इट मीन्स इसने 1 किलोवाट यूज किया। अगर और बड़ी यूनिट की बात करें, इट इज मेगावाट, मेगावाट, और 1 मेगावाट में होते हैं, इट इज 10 raised to power 6 वॉट। ओके, तो दिस इज बिगर यूनिट। तो हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है, और उनके 3 फॉर्मूला हमने ड्राइव किए। और अदर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर इट इज किलोवाट 1000 वोल्ट, मेगावाट 10 raised to power 6 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाइए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें, मैंने आपको क्या कहा है, अगर पावर के टर्म में करना है, एनर्जी सिंपल जूल है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, पावर इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। हमने ये देखना है कि जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें भी गैजेट है, हमने जो उसमें पावर यूज यानी उसमें पावर बताई है, हमने देखना है कितनी एनर्जी वहां पे यूज हुई है। तो इसी से ड्राइव करेंगे, माना क्रॉस मल्टीप्लाई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी, अगर मैं कहूँ कि एनर्जी की यूनिट पावर की टर्म में क्या है, तो पावर की क्या होती है, वॉट। ठीक है, और माना ये पावर जो है T टाइम तक पास की हमने, इतनी पावर जो प्रोड्यूस हुई है वो T टाइम तक हुई है, आप क्या कहेंगे, वोट, माना हावर है वो टाइम। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, वोट आवर, है ना। अगर मैं कहती हूँ कि एनर्जी की हाई यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, ठीक है, या मेगावाट आवर। अब किलोवाट आवर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, किलोवाट आवर, तो हम उसमें क्या आता था कि डिफाइन, कई बार पूछा जाता है किलोवाट आवर क्या है, इट इज द किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इन 1 आवर, यानी 1 आवर में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको जूल में एक्सप्रेस करें, तो जूल में एक्सप्रेस करने के केस में आपने 9th क्लास में किया है। ठीक है, अगर माना किलोवाट आवर की बात करें, पहले हम मैं इसकी यूनिट बताती हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट्स। इनका जैसे हम कहते हैं कि माना इतनी यूनिट कंज्यूम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करते हैं हम कहते हैं 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी सर्किट में 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, इट मींस इट इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर अगर यूज हुई है तो 1 यूनिट यूज हुई है। उसी हिसाब से कैलकुलेट होता रहता है, माना अगला किलोवाट आवर हुआ तो अगली यूनिट एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड BOTU, BOTU। ठीक है, इट इज, ये आपका कैपिटल ही रहेगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट दी गई है एट द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। आई एम राइटिंग हियर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, इट इज BOTU। ओके, किलोवाट आवर यूनिट और BOTU। अब हम कहते हैं किलोवाट आवर को क्या करना है, हमने कहा एनर्जी कंज्यूम्ड है 1 आवर में,
ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में, जूल में, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में किया है, फिर भी मैं करवा रही हूँ। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट तो क्या है, पावर है। और ये पावर कब तक यूज हुई है, 1 घंटे तक। इतनी पावर कंज्यूम हुई है 1 घंटे तक। आ जाइए, अब मैंने क्या 1 किलोवाट आवर कितने वाट के बराबर होता है, इट इज 1000 वोल्ट। तो लिखिए 1000, यानी किलोवाट को हमने किसमें कन्वर्ट किया, वोल्ट में, ठीक है। अब आवर क्या है, आवर को पहले मिनट में फिर सेकंड में। तो 60 इंटू 69 में आपने किया है। अब 6 6 जा 36 इंटू 30 एंड 20 मोर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मीन्स 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ये 5 अभी 1 2 3 4 5। ओके, अगर मैं डेसिमल लगाती हूँ 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल मीन्स, अगर कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, तो इन 1 किलोवाट आवर जूल 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ओके, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल दैट इज यूज्ड इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नहीं होगा because I am repeating again and again and you have to pay attention and doubts will not be there. Okay, अब मैं क्या कहती हूँ, फ्यूज। What is fuse? Fuse it is a safety device. जो फ्यूज है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने आपको बताया था उस पे बेस्ड है, तो सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर सर्किट। सर्किट किससे, ओवरलोडिंग से। शॉर्ट सर्किट कई बार हो जाता है। होता क्या है कि माना किसी सर्किट की जो पर्टिकुलर कैपेसिटी है किसकी, पावर या एनर्जी लेने की, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यूज हो जाए, पास हो जाए सर्किट से, तो होता कि जो इक्विपमेंट उस सर्किट में गैजेट जुड़े हुए हैं तो वो उनका फ्यूज यानी वो बर्न हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ओवर पावर फ्लो होने की वजह से, ओवर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यानी ओवर करंट फ्लो होने की वजह से। ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सर्किट को यानी इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द सर्किट व्हेन अमाउंट ऑफ करंट इट इज फ्लो देन इट कैन टॉलरेट, यानी जितना ये टॉलरेट कर सकता है, जब उससे ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होता है तो सर्किट क्या करता है, फ्यूज ब्रेक कर देता है। और इसलिए क्या है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। अगर वो सर्किट ब्रेक नहीं करेगा तो आवर गैजेट और सर्किट कैन कैच फायर, आग लग सकती है। तो सेफ्टी डिवाइस है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज वायर, सबसे पहले इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और सर्किट हमेशा कहाँ, सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा था वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ते हैं मीटर, सीरीज में, तो जो सीरीज में ही जोड़ा जाता है जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और सीरीज में इसको ऐड करते हैं। अब समझ लीजिए, माना फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कि फ्यूज क्या है, कैसे, माना इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो कितना 200 वोल्ट का हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, और हाउस होल्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैंने बताया था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 220 का हमारे डोमेस्टिक सर्किट में यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं ये कहूँ कि पावर इज इक्वल टू क्या है, VI, आपको ये फॉर्मूला पीछे ड्राइव कराया मैंने। अब मैंने ये देखना है कि माना 200 वोल्ट का बल्ब है, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस 220 पे ऑपरेट किया जाता है तो कितना करंट उसमें पास होगा, तो किससे निकालेंगे, I। तो I इज इक्वल टू क्या है, P/V। पावर माना क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रही हूँ, आपको बताना है कि वो कितना करंट ले रहा है, उसका जो फ्यूज है किस रेट का होना चाहिए, तो 200 वोल्ट, तो पावर कितना है, 200, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इट इज 220। ये लगभग डिवाइड करके आएगा 10 11, ओके। तो ये क्या आएगा, लगभग 0.9 एम्पियर, यानी इतना करंट पास हो रहा है। ये करंट टॉलरेट करने की इसकी कैपेसिटी है बल्ब की, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर है
वो रेटिंग का मतलब है कितनी अमाउंट में करंट वो टॉलरेट कर पा रहा है। तो 1 एम्पियर भी होता है, 2 भी होता है, 3 का भी होता है, 5 एम्पियर भी होता है। ठीक है, अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक बल्ब की कैपेसिटी कितनी है, ये 0.9 एम्पियर का जो बल्ब वो करंट है वो टॉलरेट कर सकता है। तो इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इससे कम लेंगे तो क्या होगा, तो करंट तो पास होता रहेगा कम रेटिंग पे, तो फ्यूज जो है वो सर्किट ब्रेक नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, हम इसमें 1 एम्पियर का क्या लेते हैं, फ्यूज की रेटिंग लेते हैं कि 1 एम्पियर तक का करंट तो टॉलरेट करेगा। अगर करंट इससे ज्यादा होगा तो इट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, और हमारे जो दूसरे गैजेट है वो फायर कैच करने से यानी डैमेज होने से बच जाएंगे। अब माना दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब का मैंने लिया, अब मैंने आयरन का ले लिया। माना क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में माना कितनी इसकी पावर है, इट इज 1000 वॉट। ठीक है, और मैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगेन इट इज सेम 220। तो मैंने इसकी रेटिंग निकालनी है फ्यूज, यानी जो फ्यूज है वो कितने अमाउंट तक का करंट टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो जितना वो टॉलरेट करेगा उसके लेवल पे ही हम रेटिंग लेंगे। अब आ जाइए P इजिकल टू I इजिकल टू E/V। तो पावर कितनी है 1000 और पोटेंशियल डिफरेंस है 220। ये लगभग कितना आएगा डिवाइड करके, अगर हम कहें ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 पॉइंट माना समथिंग आएगा, यानी 4 पॉइंट प्लस, यानी 4 प्लस एम्पियर का इसमें करंट है। ठीक है, इतना ये टॉलरेट कर सकता है। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज वायर कितनी होगी, लगभग 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर तक का करंट, थोड़ा सा ही प्लस है, वहां तक तो वो टॉलरेट करेगा। और जब भी सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा, फ्यूज विल मेल्ट, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्यूज विल मेल्ट, और मेल्ट होते ही उस सर्किट को ब्रेक करेगा और गैजेट को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट fuse, electric power, fuse and kilowatt hour into joule. So this is completed now. Thank you and have a nice day.